वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदां पर्यभुवन युजं वज्रं बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुच्छ। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इस बात को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि वो क्या मूलभूत गलती कर रहे थे, पर ये इतिहास है अब, और हमें जो है इसका अध्ययन भावना विहीन होकर करना है। इतिहास का जब भी अध्ययन करें तो भावना विहीन होकर करें, भावुक होकर ना करें, पक्षपातग्रस्त होकर ना करें, क्योंकि अगर आप पक्षपातग्रस्त हो तो आप गलती नहीं समझ पाओगे कि गलती क्या है, और अगर गलती ना समझ में आए तो इतिहास का पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जैसे अपन अभी देख रहे हैं विष्णु पुराण, उसमें क्या है, समीक्षा है, भगवान विष्णु के द्वारा समीक्षा की गई, वही उसकी सबसे बड़ी खासियत है, और यही वजह है कि लोगों को वो पसंद नहीं आया, क्योंकि लोग जो है कथा देखना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, कथा देखना चाहते हैं, ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते। जहां भी ज्ञान की बात होगी तो वो चीज लोगों को पचती नहीं, पर एक्चुअल में हिस्ट्री का यही मतलब है, इतिहास पढ़ने का यही उद्देश्य है कि उससे ज्ञान प्राप्त किया जाए, व्यक्ति को सीख मिले, शिक्षा मिले कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करने के क्या परिणाम। तो आज हम जो है अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पारसियों ने क्या गलती की और उसके क्या परिणाम हुए, उनको आज इतिहास मिलेगा। पर हमें, जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो हमें फिर भावना विहीन होकर अध्ययन करना चाहिए। आज जो है तथ्य क्या है, कठोर तथ्य है स्पष्ट कि वो लोग जो अपने आप को किसी समय पारस बोला करते थे और हिंदुओं को बोलते थे कि ये लोहा है, और अगर ये हमारे संपर्क में जाएंगे तो ये स्वर्ण बन जाएंगे, पर हकीकत क्या हुई, हकीकत ये हुई कि वो अपना खुद का जो राष्ट्र था, खुद की जो मातृभूमि थी, उसको नहीं बचा सकते, अपने देश को नहीं बचा सकते। और आज अगर वो कहीं शरण पाए हुए हैं तो कहां, उन्हीं हिंदुओं के राष्ट्र में जिनको वो लोहा बोलते थे। पारसी आज कहां पाए जाते हैं हिंदुस्तान, भारत तो कब का जो है खत्म हो गया, ईरान बन चुका है, पारसी धर्म पूरा गायब वहां से, वहां इस्लामियत आ गई और राष्ट्र का नाम भी बदल दिया गया और वो अब ईरान कहलाता है। किसी जमाने में वही जो है भारत कहलाता है ना। और पारसी लोग कहां पाए जाते हैं, भारत में शरण लिए। तो उनकी मान्यता कितनी सही थी और उसमें कितनी प्रगति हुई उनकी, ये तो इतिहास खुद ही बता है कि कौन सही था कौन गलत। आज आप अगर शरण अगर जिंदा हो तो उन्हीं के संरक्षण में जिनको आप लोहा बोलते थे, और आपका भारत पता नहीं कहां चला गया, गायब हो गया। हिंदुओं को तो बड़े बदलने की बात करते थे, मुसलमानों का सामना नहीं करते, पर उनका भारतपन पता नहीं कहां चला गया। तो ये है इतिहास की हकीकत। उनके साथ क्या हुआ था, उनकी धर्मनिष्ठा, उनकी स्वयं की जो धर्मनिष्ठा थी, उस वजह से वो
अपने धर्म निष्ठा की वजह से जो कामानुशासन है उसको वो नहीं समझता और इस वजह से उसको अपने परिवार में वो यूज नहीं करता, अपनी पत्नियों के साथ कामानुशासन का पालन नहीं कर पाए और फिर परिवार और समाज जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। पारिवारिक जो एक बंधन था वो नष्ट, क्योंकि एक पुरुष और एक औरत केवल सेक्स से जुड़ते हैं और किसी प्रकार नहीं, वो बंधन जो है, वो जो घनिष्ठता और किसी प्रकार से नहीं पैदा किया, कोई और रिलेशन इतना जबरदस्त नहीं। ये है हकीकत, नेचुरल है, नेचर है, पुरुष औरत का नेचर, पुरुष औरत का नेचर है, पुरुष का नेचर है कि उससे ज्यादा गहरा और कोई रिश्ता नहीं उन दोनों के बीच में। इस हकीकत को जो लोग स्वीकार नहीं करेंगे वो ना परिवार बना सकते और ना ही उनका समाज आगे बढ़ सकता, क्योंकि कोई समाज आगे बढ़ेगा तो भाई वहां जनरेशन तो चाहिए, आपको संतान तो उत्पन्न करना पड़ेगा ना। ऐसे बहुत से समाज क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि उनकी जो संतानें थी वो सब क्या थी, कैसी थी, किसी और के द्वारा पैदा की। उनकी संतानों में उनके खुद के जीन्स नहीं थे। बहुत सी सोसाइटी इतिहास में ऐसी आपको मिलेंगी पढ़ने को जो कि प्रजनन कर्म नहीं करते, शादी करते थे और उनकी औरतों से वो खुद बच्चे नहीं पैदा करते थे, बच्चे दूसरे लोग पैदा करते थे। इससे क्या होता गया, उनका जो कल्चर है वो आगे चल के खत्म, संतानें किसी और की, तो जिनकी संतानें हैं उनके ही जो जीन्स हैं वो संतानों में जाएंगे। तो आपकी संस्कृति कैसे आगे बढ़ेगी, आपका कल्चर कैसे आगे बढ़ेगा? ना फेल हो गई। इसलिए अगर आपको अपना कल्चर, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो प्रजनन कर्म आपको स्वयं को करना। आपकी संतान कितनी आउट जाएगी फिर भी उसकी एक सीमा है, कहीं ना कहीं उसकी खून में आपका अंश है। और जो उनके अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। व्यक्ति के जीन्स जो है वो अपना असर स्वयं डालते हैं। तो यही इनके साथ हुआ कि उनकी जो धर्मनिष्ठा थी, धार्मिक जो भावनाएं थी, वो उसमें कामानुशासन था नहीं, इसलिए ये यानी अपनी पत्नियों को संतुष्ट नहीं कर पाए और अपना परिवार नहीं बना पाए और अपना समाज जो है वो आगे नहीं बढ़ा पाए और पूरा उनका परिवार नष्ट हो। इससे क्या हुआ कि उनकी जो औरतें थी वो क्या हो गई, सर्वसुलभ हो गई लोगों की। और फिर उनको क्या है कि उन्हें देखें कि अब ये तो कुछ करते नहीं तो क्या करें, उनको तो अपनी स्वाभाविक इच्छा की संतुष्टि चाहिए। उनको आना ही था। हम देखते हैं अपने इतिहास में कि कैकेयी का विवाह 10 वर्ष और मंथरा जो है उसने जो उस समय का अपेक्षाकृत अधिक उन्नत, अधिक उत्कृष्ट, अधिक प्रभावशाली जो राजनीतिक प्रबंध था अयोध्या का, उसके खिलाफ मंथरा ने षड्यंत्र किया। तो कैकेयी और मंथरा कहां की थी?
वीरान वही की। तो ये ज्यादा सफल थी उस समय, दशरथ ज्यादा सफल, इसलिए की गई इन्हें का विवाह दशरथ से। और यहां जो है सत्ता पाने के लिए मंथरा ने षड्यंत्र